हाल ही में ज़ॉम्बी पिजन के नाम से ये वीडियो काफी तेजी से हर जगह फैल रही है। ये कबूतर देखने में जितना डरावना है उससे भी ज्यादा इसकी बीमारी और इससे जुड़े न्यूज है। हाँ, ऐसा कहा जा रहा है कि एक कबूतर अब ज़ॉम्बी वायरस से इन्फेक्ट होकर ज़ॉम्बी पिजन बन गया है और बहुत तेजी से फॉरेन से इंडिया में आकर फैल रहा है। और अगर आप किसी कबूतर वाले इलाके में रहते हो या आपके घर में कबूतर का आना जाना लगा रहता है तो शायद अब आपको संभलने का वक्त आ गया है, क्योंकि ये आपको भी इन्फेक्ट कर सकता है। अब अगर आपको ये वीडियो फेक लग रही है तो रुको, आप बहुत गलत सोच रहे हो। वीडियो देखते जाओ, मैं आपको ऐसी ऐसी बातें बताने वाला हूँ कि आप खुद ही अपने कॉन्टेक्ट में इस वीडियो को शेयर करके उन्हें अवेयर करोगे। ये वीडियो डिटेल रिसर्च करके बन रही है, तो आपको ज़ॉम्बी पिजन और उसके वायरस से रिलेटेड सभी सवालों के जवाब मिलेंगे। तो चलो जानते हैं कि ये कैसा वायरस है जिससे कबूतर ज़ॉम्बी की तरह चलने लगते हैं। क्या इंसानों को इससे कोई खतरा है? आखिर क्यों 1 by 1 गाय, इंसेक्ट्स, स्नेल्स, एंड्स सब में ज़ॉम्बी वायरस मिल रहे हैं? क्या इन सब का कोई कनेक्शन है जिस पर हम गौर नहीं कर पा रहे हैं? और क्या है इस ज़ॉम्बी कबूतर की पूरी सच्चाई? तो थोड़ा इंतजार करो, इन सब सवालों का जवाब देगा ये मनमोदी वाला। ज़ॉम्बी वायरस। बिफोर ए बिगिन मैं बता दूं कि यार मैं अभी ट्रैवल कर रहा हूं और मैं ओडिशा में हूं। सो आई एम नॉट श्योर कि मेरी आवाज़ कैसी आ रही होगी, क्योंकि मैं अपने होम सेटअप से अपनी वॉइस रिकॉर्ड नहीं कर रहा हूँ। एंड ऑल्सो वीडियो थोड़ी डिले हो सकती है, तो मैनेज कर लूँगा। एज सून एज मैं अपने सेटअप पर वापस आ जाऊँ उसके बाद से वीडियोस रेगुलर आने वाली है। इस वायरल हुए वीडियो में हम सब साफ साफ देख सकते हैं कि एक टेढ़ा गर्दन वाला कबूतर बड़ा तकलीफ से चल रहा है। और जब कोई पक्षी इस तरह से चल रहा है तो उसके उड़ने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। लेकिन यहाँ समझने वाली बात यह है कि आखिर ऐसा हो क्यों रहा है? क्या ज़ॉम्बी वायरस के कारण, या यहाँ पर कोई और चीज है जो इस कबूतर को कंट्रोल कर रही है? तो देखो, वो चीज जिससे ये कबूतर कंट्रोल हो रहा है वो एक्चुअल में एक वायरस ही है, पर इसे ज़ॉम्बी वायरस कहना थोड़ा गलत होगा। लेकिन रुको, इसे पूरी तरह से गलत भी नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि ये वायरस भी वैसे ही अफेक्ट करता है जैसे कोई भी ज़ॉम्बी वायरस करेगा। अब ये जानने से पहले कि ये पिजन को किस तरह से अफेक्ट कर रहा है और ये ह्यूमन के लिए क्यों एक बहुत बड़ा खतरा है, पहले तो हमें थोड़ा इस बीमारी के बेसिक्स को जान लेना चाहिए। तो इस पिजन को इन्फेक्ट करने वाले वायरस का नाम पिजन पैरामॉक्सी वायरस है और ये डेडली वायरस यूनाइटेड किंगडम में अपने पैर पसार रहा है। जो भी लोकल लोग इस पक्षी को देख रहे हैं वो इसे ज़ॉम्बी से रेफर कर रहे हैं, पर डोंट वरी, ये आपके दिमाग को नहीं खाने वाला है, लेकिन ये इससे भी खतरनाक करने का दम रखता है। पिजन पैरामॉक्सी वायरस टाइप 1 एक कंटेजियस वायरस है जो कि कबूतर को अफेक्ट कर रहा है। ये 2011 में सबसे पहली बार ऑस्ट्रेलिया में डिटेक्ट हुआ था और अभी ये ऑस्ट्रेलिया के कुछ स्टेट्स के साथ साथ यूनाइटेड किंगडम में भी तेजी से फैल रहा है। पिजन पैरामॉक्सी वायरस यानी PPMV से होने वाली बीमारी को न्यू कैसल्स डिजीज भी कहते हैं, जो आपको भी काफी हद तक प्रॉब्लम में डाल सकता है। अब जरूर आप सोच रहे हो कि ये आपको कहीं ज़ॉम्बी में तो नहीं बदल देगा। तो नहीं, आप ज़ॉम्बी नहीं बनोगे, पर जैसा कि ये एक एयरबॉर्न डिजीज है, मतलब कि ये हवा से स्प्रेड होता है, तो इन कबूतर के आसपास भी भटकना आपके लिए बहुत रिस्की है। अब चलो जानते हैं कि ये आपके लिए क्यों खतरा है। तो इससे आपको कंजक्टिवाइटिस जैसी समस्या हो जाएगी, मतलब कि आंख में आपकी रेडनेस आ जाएगी। एक्चुअली आंखों में कुछ रेड वेसल्स होते हैं जिन्हें कंजक्टिवा कहा जाता है। तो इससे इन्फेक्ट होने पर उन रेड वेसल्स में स्वेलिंग हो जाएगी और आईज रेड हो जाएंगी। इसके अलावा मिड फ्लू के भी कुछ सिम्टम्स देखने को मिल सकते हैं। लेकिन समझने वाली बात यहाँ ये है कि एयरबॉर्न होने के अलावा ये वायरस ह्यूमंस में या दूसरे पिजन्स में कैसे फैलता है और वायरस कबूतरों के अंदर जाकर ऐसा क्या करता है जिससे उनकी गर्दन टेढ़ी हो जाती है, और आखिर ये ज़ॉम्बी वायरस से सिमिलर किस तरह से है, और आगे जो मैं आपको बताऊंगा वो आपके लिए जाननी बेहद जरूरी है। तो PPMV टाइप 1 कबूतर से हवा के जरिए तो फैलते ही है, पर ऐसा ज्यादातर तब होता है जब कोई देर तक इनको अपने साथ रखता है, मतलब कि जब कोई उस एरिया में रहता है जहां कबूतर का आना जाना लगा रहता है, या फिर पिजन पैरामॉक्सी वायरस कबूतर के एक्सक्रीटा के जरिए भी फैलता है, जिससे ये बाद में इंसानों को भी अपनी चपेट में ले सकता है। इससे इन्फेक्ट होने वाले कबूतर कुछ ही दिनों में मारे जाते हैं और इनके इन्फेक्ट होने से लेकर मरने तक की जो टाइमलाइन होती है वो काफी ज्यादा पेनफुल होती है। कबूतर की बॉडी अकड़ने लगती है, उनके पंख काम करना बंद कर देते हैं और कई बार तो उन्हें उड़ते हुए क्रैश होते हुए भी देखा गया है। इसके अलावा वो सर्कल में घूमने लगते हैं और खाने में भी उन्हें काफी दिक्कतें होती है और इवेंचुअली वो अपना दम तोड़ देते हैं। PPMV टाइप 1 का असर इंसान पर उतना ज्यादा नहीं होता, यानी कि हमें ये उतना हार्म नहीं करता है। अब दैट डजंट मीन कि हम कंप्लीटली सेफ हैं। स्टिल हमें माइल्ड फ्लू और कंजक्टिवाइटिस जैसी दिक्कतें हो सकती हैं, पर इससे ज्यादा कुछ नहीं, अनटिल एंड अनलेस इस वायरस में कोई म्यूटेशन ना होने लग जाए। और अगर म्यूटेशन शुरू हुआ तो फिर असली पंगा शुरू होगा और इसके बाद की कहानी आप अच्छे से जानते हो।
अब चलो हमें ये जानना है कि ऐसे हर एक इंसेक्ट एनिमल में नए नए वायरस का आना किसी बड़ी मुसीबत का सिग्नल तो नहीं। तो चलो अब ये जानते हैं, पर पहले हमें ये समझना होगा कि ये वायरस ज़ॉम्बी वायरस से किस तरह से सिमिलर है। लेकिन उससे पहले चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाओ ताकि मैं जान सकूं कि हमारी ज़ॉम्बी वॉरियर्स की टीम कितनी ग्रो हुई है। और वीडियो लाइक करके 2000 लाइक्स का टारगेट भी पूरा कर देना। नाउ बैक टू द टॉपिक। तो पिजन पैरामॉक्सी वायरस ज़ॉम्बी वायरस से इसलिए सिमिलर है क्योंकि दोनों ही न्यूरोलॉजिकल लेवल पर अटैक करते हैं और दोनों से ही इन्फेक्ट होने के बाद विक्टिम की बॉडी अकड़ने लग जाती है, यानी कि स्टिफ होने लगती है। आपने ज़ॉम्बीज को देखा ही है कि कैसे उनमें से हड्डी टूटने की आवाज़ आने लगती है। अब देखो हर एक वायरस के साथ ऐसा क्यों हो रहा है कि वो इंसेक्ट, जानवर सबको इन्फेक्ट किए जा रहे हैं और हमें पिछले 2-3 सालों से ऐसी न्यूज़ क्यों मिल रही है। तो इसका रीज़न यही है कि ज़ॉम्बी वायरस एक्चुअली में स्प्रेड होगा। मैंने बहुत पहले आपको बताया था कि साइबेरियन परमाफ्रॉस्ट से भी ज़ॉम्बी वायरस निकला है। तो हम ये डेफिनेटली कह सकते हैं कि ज़ॉम्बी वायरस एग्जिस्ट करते हैं, बस इट्स अ मैटर ऑफ टाइम कि कब हमें आसपास वाकई में ज़ॉम्बीज भी चलते हुए दिख जाए और वो ह्यूमंस को भी इन्फेक्ट करने लगे। और जैसे जैसे क्लाइमेटिक चेंजेस होंगे ये सिग्नल्स और साइंस और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते रहेंगे। एंड अगर आपको लग रहा है कि ये कोई सिग्नल नहीं है और मैं जस्ट कहानी बना रहा हूँ, तो मैं आपको बता दूं कि ज़्यादातर वायरस काफ़ी पुराने हैं जो कि अपना कमबैक कर रहे हैं। सभी वायरस वापस से अब फैलना शुरू हो रहे हैं। तो एक साथ इतने वायरसेस का फैलना, इतना बड़ा कोइंसिडेंस, आप खुद ही सोचो ये सब कैसे पॉसिबल है। एक और डरावनी बात इन सब में कॉमन ये है कि इन सभी वायरस और डिजीजेस के लिए कोई भी वैक्सीन अवेलेबल नहीं है, जो कि एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है एंड जिससे ह्यूमैनिटी को भी लॉन्ग टर्म में खतरा हो सकता है। अब अगर आपके एरिया में भी कबूतर आते हैं और अगर आपने वीडियो को यहाँ तक देख लिया है तो कमेंट करो और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर जरूर करना। लेकिन अगर आपको ये जानना है कि क्यों ज़ॉम्बी एपोकलिप्स के लिए हमें ऑलरेडी प्रिपेयर्ड रहना चाहिए, तो लेफ्ट साइड पर क्लिक करके देख लेना। बाय।